अगर आपके पास एक मजदूर आता है, किसी मजदूर को रख लिया, अगर 2 घंटा बैठ के शाम को आ गया आपके घर पर, आप उसको मजदूरी दे दी, अगले दिन 4 घंटा बैठ के आएगा, बैठेगा ना, फिर उसको मजदूरी दे दीजिएगा, फिर अगले दिन 6 घंटा बैठ के आएगा, और मजदूरी तो मिल ही रहा। तो ऐसी है हमारा आपका नेता। हम लोगों से छल कपट किया, कभी फला के नाम से तो कभी फला के नाम से। हम बेवकूफ़ और मूर्ख बने क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं था। आज विकल्प है और इस विकल्प को लाने वाला को हम बहुत वेलकम करते हैं। इसका नाम प्रशांत किशोर है। बिहार बदलाव सभा के साथ बायसी में तेजी से अपना पैर पसार रहा जनसुराज। पुरानागंज में संपन्न हुआ सभा, सैकड़ों लोगों ने बनाया पीएलसी कार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज, हक के बाद जनता के साथ। जनसुराज पार्टी के भावी विधानसभा बायसी विधायक प्रत्याशी मोहम्मद शाहनवाज आलम ने जनसुराज के बैनर तले बिहार बदलाव सभा के दौरान सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत कार्यालय पुरानागंज के परिसर में एक सभा आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण शामिल होकर उस सभा को सफल बनाया। सभा को संबोधित करते हुए जनसुराज पार्टी के भावी विधानसभा बायसी विधायक प्रत्याशी मोहम्मद शाहनवाज आलम ने महागठबंधन एवं एनडीए को एक साथ निशाना बनाया और कहा कि आप लोग वर्षों से महागठबंधन और एनडीए को साथ देकर उनका विकास कराते हैं। अब बारी है बिहार का विकास कराने का, इसीलिए एक बार जनसुराज को मौका दीजिए, तभी बिहार बदलेगा, बिहार भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा, तभी रोजगार मिलेगा और फिर बिहार को सम्मान भी मिलेगा। वहीं इस सभा में पहुंचे सैकड़ों लोगों ने उन्हें जन समर्थन देते हुए उनके द्वारा बनाए जा रहे जनसुराज पीएलसी कार्ड में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और सैकड़ों लोगों ने पीएलसी कार्ड बनाए। आपकी पार्टी के द्वारा, आपके द्वारा बिहार बदलाव सभा किया जा रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है आपके द्वारा जनता पर? यकीनन प्रभाव तो पड़ ही रहा है, तभी तो 3 साल में ये पार्टी कहाँ से कहाँ सरकार बनाने की पोजीशन में हम लोग हैं। तो ये मेहनत है पूरे बिहार में चल रहा है। और सारी पार्टियां जो आज तक फोकट में बीजेपी को हराने के नाम पर, बीजेपी को जिताने के नाम पर जो वोट ले रही थी और सरकार बना रहा था, तो वो तमाम लोग बेचैन हैं आज। आप अभी अपने संबोधन में महानंदा परमान का जिक्र कर रहे हैं, इसके द्वारा लोगों को क्या समझाना चाहते हैं? बस 2 धड़े में यहाँ पर राजनीति पिछले 45 साल से 2 धड़े में बटा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पर इत्तेफाक से 2 नदी भी है, और एक महानंदा किनारे है और एक परवान किनारे है, इसलिए हम उसको महानंदा परवान के हिसाब से बात कर रहे थे कि 2 धड़े में बटी हुए हैं। एक बार बीच में कनकई भी आता है तो उनको ही मौका दें, ताकि और भी बायसी को काट कर लेके चले जाना। नहीं, मतलब वो दोनों नदी के किनारे हैं, इसलिए उसको रखे। महानंदा परवान का तो काम ही है ना कटान करना, उसका तो कोई इलाज भी तो नहीं है। हमारे बायसी के 6 बार के जो विधायक हैं, एक बार मंत्री भी रहे हैं और वो राहत एवं पुनर्वास मंत्री रहे इत्तेफाक से, और बड़ी खुशनसीबी थी हमारी। लेकिन बदनसीबी ये है कि वो मंत्री रहने के बाद भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि यहाँ पर न बाढ़ राहत हो न कोई काम हो, ठीक है। जबकि आज भी कटान धसान सब हो रहा है। तो महानंदा बेसिन परियोजना के नाम पर अभी 800 करोड़ रुपया बिहार सरकार लगा रही है। गोमती परियोजना, कोसी परियोजना, बिहार में तरह तरह का परियोजना के नाम पर सरकार लूट रही है पिछले 70 साल में। प्रशांत जी का कहना है कि जब हमारी सरकार होगी तो पूरे योजना को बंद कर देंगे, तमाम योजना को बंद कर देंगे, और एक योजना होगा जो कई लाख करोड़ का योजना होगा, जिसमें उत्तर बिहार में जो सैलाब का समस्या है, मध्य बिहार में जल जमाव का समस्या है, और साउथ बिहार में सुखाड़ है। यहाँ पानी से लोग मर रहे हैं, बीच में जल जमाव, एक बार पानी घुसता है निकलता नहीं है, और साउथ बिहार में पानी है ही नहीं। तो इन तीनों परियोजना को मिला के एक वाटर ग्रिड बनाया जाएगा जो कई लाख करोड़ का होगा। भले ही 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हो, लेकिन धीरे धीरे हो, वो कामयाब होगा। और ये जो पैसे का बंदरबांट करते आ रहा है 800 करोड़ महानंदा बेसिन परियोजना के नाम पर, ये सब सिर्फ बंदरबांट है, लूट है, और अब तक यही होता आ रहा है। बायसी में जहां आरजेडी और एनडीए का जो है एक अटूट बंधन है, काफ़ी लंबे समय से इन लोगों का पकड़ है, और ऐसे में जनसुराज का विस्तार करना कितनी परेशानी होती है? देखिए, हम लोग की पार्टी जो भी बात करती है डाटा के हिसाब से बात करते हैं। बिहार के 60% लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, और बायसी का 80% लोग बदलाव चाहते हैं। हमारा जो वोट बैंक है वही 80% लोग हैं जिस तक हम लोग पहुंच रहे हैं, और वो जब हमारी बात वहाँ पहुंचती तो लोग तैयार होते हैं। बायसी का 80% लोग और पूरे बिहार के 60% लोग बिहार में बदलाव चाह रहे हैं। 35 साल से जो 2 सरकार है, लालू यादव का वो जंगल राज लोगों ने देखा है, उस जंगल राज को नहीं चाहते हैं। उसी के डर से नीतीश बाबू का सुशासन राज को वोट करते आ रहे थे, लेकिन अब वो सुशासन राज नहीं, वो अफसर राज हो गया है, अंग्रेज राज हो गया है। तमाम ऑफिस देखेंगे कि पूरा VIP ऑफिस बन गया है, और लूट खसोट है, कोई कंट्रोल नहीं।
तो इस सरकार को बदलना होगा, इस रहनुमा को बदलना होगा, जिसकी वजह से ये मनमानी चल रही है। आप बदलने की बात कर रहे हैं, तो बदलने के रूप में ओवैसी साहब भी तो हैं। बिल्कुल, ओवैसी साहब को पिछले बार लोगों ने मौका दिया था। आप अभी जो प्रेजेंट विधायक हैं वो ओवैसी का विधायक है, लोग ओवैसी को वोट दिया था, उनको नहीं। आप सभी जानते हैं, पूरे 22 विधानसभा के लोग जानता है। अगर ओवैसी साहब को लोग वोट दिए थे तो क्या हो गया, फिर उनको भी तो लोग देखा। और ओवैसी साहब को सिर्फ इसलिए वोट दिए थे क्योंकि लोग बदलना चाह रहा था, लोग नया नेता चाह रहा था। लेकिन नया नेता बनाने के लिए सब लोग मन बनाया था, एक जगह आई थी, एक जमात बनी थी। लेकिन इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्लानिंग के तहत या फिर खरीद बिक्री के तहत जैसे भी हो, फिर जमात नहीं होगी, इमाम साहब पुराना बैठा दिया गया, नया नेता नहीं हुआ, फिर पुराना नेता हुआ। लेकिन ओवैसी साहब जब यहाँ से 2020 में 2 महीना पहले यहाँ से जो गए, फिर वो कभी वैसी नहीं आए कब, जब रुकनुद्दीन साहब पार्टी छोड़ दिए तो उसको मदीना मार्केट में आके उल्टा पुल्टा बोले। उसके बाद फिर 24 में आके सुलेमान का वोट मांगे और फिर 25 में आके वोट मांगेंगे। तो उनको लोग देख चुके हैं, काट की हंडी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं। हम लोगों को आज तक 22 विधानसभा से किसी आम पब्लिक को सुख सुविधा नहीं मिला है, कभी फला के नाम से तो कभी फला के नाम से। हम बेवकूफ़ और मूर्ख बने क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं था। आज विकल्प है और इस विकल्प को लाने वाला को हम बहुत वेलकम करते हैं। इसका नाम प्रशांत किशोर है और हमारी बात करता है, वो गरीबों की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, शिक्षकों की बात करता है और परिवर्तन की बात करता है। इस बिना पर हमारा सोच है कि प्रशांत किशोर को इस बार बिहार वोट करेगी और बिहार की बदलाव होगा और बिहार की भ्रष्टाचार नेताओं का जो है इस बार छुट्टी कराएंगे हम।